मुल्ला तेरे सामने हम नहीं मानते, मुल्ला तेरे सामने हम नहीं मानते, मुल्ला तेरे सामने हम नहीं मानते, मुल्ला तेरे सामने हम नहीं मानते। तालिबानिजेशन नामंजूर, तालिबानिजेशन नामंजूर, तालिबानिजेशन नामंजूर, तालिबानिजेशन नामंजूर। मस्ती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, मस्ती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, रियासती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, रियासती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, मस्ती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं और वो जंग लड़ रहे हैं जो शायद एक आम इंसान वो जंग नहीं लड़ता। पैदा होते ही आपको आपकी शनाख्त मिल जाती है, आपको अपनी तालीम का हक़ मिल जाता है, आपको वोट का हक़ मिल जाता है, आपको रोज़गार कमाने का हक़ मिलता है। लेकिन हमारे से ये हक़ दोबारा से छीना जा रहा है। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक हम अपने हकूक़ से महरूम थे। 2018 में ये बिल पास हुआ और हमें हमारे ये हकूक़ मिलना भी शुरू ही हुए थे, तो दोबारा इस चीज़ को बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। तो हम यही बात समझाना चाहते हैं कि हम कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, हम ख़ुद एक मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे लिए मज़हब को इस्तेमाल करके एक प्रोपेगेंडा, एक सियासत की जा रही है। सियासत को बंद किया जाए। हम अपने बुनियादी हकूक़ मांग रहे हैं। हमारा तबका एक बहुत पिसावा तबका है। हमारे लोग आपको रोडों पे नज़र आते हैं, आपकी शादियों में नाचते हुए नज़र आते हैं। और इस बिल के बाद हमारे पास डॉक्टर भी आए, हमारे पास कुछ ख्वाजा सरा वकील भी आए, कुछ फोकल पर्सन्स भी आए, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे सामने आए। ये उनको दबाने की सियासत है। हमें दोबारा से रोडों पे लाया जा रहा है, हमें दोबारा से भीख मांगने पे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे, हम रोडों पे निकलेंगे, हम पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो ख्वाजा सराओं के बिल के ऊपर है, जो कि जमात इस्लामी जो कि एक ऐसा प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच फैला रही है जो कि पूरी सोसाइटी के अंदर एक बुलशिट की तरह फैल रहा है। क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ जितने भी प्रोपेगेंडास किए हैं इन्होंने, हेट स्पीच फैलाई है, इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि हमारा और ख्वाजा सराओं का कत्ल, जो कि कत्ल आम करने का कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हमारे इतने ज़्यादा खून हो चुके हैं, उन पे ये लोग बात नहीं करते। हमारे राइट के ऊपर ये लोग बात नहीं करते, हमारे बिल के ऊपर इन्होंने लेके बात कर दी है। और हमारे बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि इन्होंने हेट स्पीच फैलाई है। और बहुत ज़्यादा हेट स्पीच फैलाई गई है कि मर्द को NIC मिल रहा है फ़ीमेल का, और फीमेल को NIC मिल रहा है मेल का। ऐसा कुछ नहीं है। और जिसको अगर X का NIC दिया जाता है, जो कि ख्वाजा सरा है, उसका NIC कभी चेंज नहीं हो सकता। ना तो वो F पे जा सकता है, ना तो वो M पे जा सकता है। और X NIC कैन नॉट गेट मैरिड, वो शादी नहीं कर सकते। और हम पे झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि हम शादी कर लेंगे। हम कहाँ से शादी करेंगे, मुझे ज़रा ये बता दें। हमारे पास तो राइट ही नहीं है। हम बेसिक फंडामेंटल राइट चाहते हैं, जो कि हमने अपने सिविल राइट्स मांगे थे, जो कि बिल में लिखा गया था, जो कि राइट टू एजुकेशन था, राइट टू हेल्थ केयर था, जो कि हमारा मुस्तरद है, बिल्कुल मुस्तरद करने का कर है। क्यों भाई, हमारे बेसिक राइट्स हैं, वो भी हम भी इंसान हैं, हमें भी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अब ज़ाहिर है, तो अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा पैगाम पहुंचा दें सोसाइटी के अंदर, ना कि हेट स्पीच पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। हाँ, देखें, यहाँ पे हम अपनी आवाज़ ये उठाने के लिए आए हैं कि हमारे ऊपर जो राइट्स जो हमारे थे वो हमसे छीने जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में इसलिए आ चुके हैं कि इस तरह नहीं होना चाहता, क्योंकि हमें ये इतना कमज़ोर तबका समझते हैं कि अगर हमें पढ़ लिख गए हैं, तालीम हासिल कर ली है, अगर हमें जॉब मिल रही है, तो इस तरीके से हमारे जॉब को क्यों छीना जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे परेशान हूँ, और मेरी जितनी भी फ्रेंड है ये सब इसी आवाज़ को उठा के यहाँ आवाज़ को लेकर आएंगे। तो हमें जी आप लोगों से ये अपील है कि प्लीज़ आप हमारे साथ तावन करें, हमारे राइट्स मत छीना जाए। हमारे जो एक्स
कार्ड जो बन चुके हैं, कोई ऐसा उसके ऊपर नेगेटिव कोई ऐसी बात नहीं है, आप देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे गलत कमेंट्स आ रहे हैं कि ख्वाजा सरा जो है लड़के से लड़का शादी करे। कोई शादी वादी नहीं कर रहा, ना कोर्ट इजाज़त दे रहा है शादी के लिए, ना चर्च दे रहा है, ना मस्जिद इजाज़त दे रही है। आपको किस बेवकूफ़ ने कह दिया है कि ये ख्वाजा सरा शादियाँ कर रहे हैं? ये गलत टिकटॉक पे भी यही आ रहा है। और पिछले उनके जो बर्थडे हो रही हैं, उनकी बर्थडे उनको भी सामने लेके आ रहे हैं कि ये शादीशुदा जोड़ा है। बहुत अफसोस की बात है। आप हमें इतना भी कमज़ोर मत समझें, हम ताकि हमें आप आंसुओं के साथ रोते हैं कि अगर हम लोगों के घरों में जाते हैं, वो हमारी ये बातें सुनेंगे, वो क्या हमारे बारे में कहेंगे। प्लीज़ हमें हमारे राइट्स दिए जाएं, हमारे हकूक़ हमें वापस दिए जाएं। इस बिल को गौर से देखें, उस पर क्या लिखा है। आप तो पढ़े लिखे हैं, हम तो कमज़ोर हैं, अनपढ़ हैं, हमें इतनी समझ है, आपको इतनी समझ नहीं है क्या? गॉड ब्लेस यू। हमारा जो बिल पास हुआ है ये इसलिए नहीं हुआ कि हम शादियां करेंगे। हमने अपना बिल पास कराया कि हम भी वो सब काम कर सकते हैं जो आम की पॉपुलेशन के लोग कर सकते हैं। हमें भी जीने का हक दिया जाए, हम भी वोट देते हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं और हम जॉब करना चाहते हैं, हम बेगिंग नहीं करना चाहते और हमारे को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा बल्कि हमारे पाँव खींचे जा रहे हैं। तो मैं बस यही गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम अगर कोई हमारा वहाँ पेशेंट जाता है तो उसके लिए कोई खिड़की नहीं है। हमने खिड़की के लिए आवाज़ उठाई थी, हमने एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई थी, हमने हेल्थ के लिए आवाज़ उठाई थी, हमें अपनी जॉब करने के लिए, हम अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी। हमने कुछ शादियाँ करने के लिए ये बिल नहीं बनाया था। और जो गलत बातें हो रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं जो आम लोग कर सकते हैं। शादी वाला बिल है वो तो दूसरा बिल है ना मेरा ख्याल। नहीं, वो कोई बिल नहीं है, हमारा कोई ऐसा बिल नहीं है। और हमें कमज़ोर किया जा रहा है इस बारे में कि ताकि हम आगे ना बढ़ें। नहीं तो आपकी टांगे कौन खींच रहा है, कौन इतराज़ कर रहा है? मौलाना ये मौलाना ने नया इशू उठा लिया, नए जाके पोस्टर लगे हुए हैं। हमें ये देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि हम इन लोगों से इतना प्यार करते हैं और यही हमारी टांगे खींचना शुरू कर दिए हैं। बड़े दुख की बात है। उनको क्या इतराज़ है? उनको ये इतराज़ है कि मजहबी इशू बना रहे हैं। उनको तो हर हम भी मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने, कोई क्रिश्चियन है तो वो अपनी इबादत करने चर्च में जाता है। हमें जो इस्लाम सिखाते हैं ना वो दीन और प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ये नहीं है कि हमें दिल आज़ारी की लोगों को करनी चाहिए, बल्कि लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मैं आज काम कर रही हूँ तो लोग मुझे देख के अप्रिशिएट करेंगे। नहीं यार ये ना दूसरे ट्रांस से हट के देखो मेहनत कर रही है, काम कर रही है। जब हमें काम नहीं दिया जाएगा, हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं होगा तो फिर हम लोग साफ बात है, लोग तो पेट भरने के लिए फिर गलत कदम भी उठाते हैं ना। चाहिए कि आम लोग हैं, लड़कियां देखो, लड़के देखो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लोगों को जॉबें नहीं मिलती हैं और हमारे को थोड़े से राइट्स, हमारा बिल पास हुआ है तो लोगों को पता नहीं क्या मसला हो गया हमारे से। बस मैं ये कहना चाहूँगा। तो हमारे हुक्मरानों से अपील है वो इन बेचारों का जो भी बिल है वो पास किया जाए और इनको हकूक़ दिए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और हम आज यहाँ पे एहतजाज जो हो रहा है उसका हिस्सा बने हैं और इस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, जो हैं, इनको इनके जो हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए इनको। कि इनके बारे में जो गलत मीडिया पर बोला जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं उन पर बोला जा रहा है, ये सब गलत है। तो इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए क्योंकि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर बेटे और बेटियों के हकूक़ है तो ये भी उन्हीं की जगह पर है, ये भी अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं और इनको भी वो हक़ देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी शहरी हैं, ये पाकिस्तानी शहरी हैं,
इनको उतना ही हक मिलना चाहिए जितने बाकी सब लोगों को मिल रहा है। अगर ये पढ़ रहे हैं, पढ़ना लिखना चाह रहे हैं, ये जॉब करना चाह रहे हैं, अगर ये आज़ादी से काम करने के लिए जाना चाह रहे हैं, सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ भी ये ऑफिस में जाना चाह रहे हैं, तो इनको क्यों रोका जा रहा है? क्यों इन पर गलत ब्लेम किया जा रहा है कि इनका जो बिल पास हुआ है वो शादियों के लिए हुआ है? ये मांगते हुए आपको अच्छे लगते हैं कि ये सड़कों पर मांगे, ये जाकर जो है फंक्शनों पर डांस करें, ये तब अच्छे लगते हैं? क्या आप लोगों को ये जॉब करते हुए अच्छे नहीं लगते? क्या ये इज्जत से जीते हुए आपको अच्छे नहीं लगते? तो ऐसा ना करें, पाकिस्तान का नाम बदनाम ना करें। ऐसे तमाम बिलों को ख़त्म किया जाए जो आपने गलत तौर पर पास कर दिए हैं। ये इंसान हैं, इनके साथ इंसानियत वाला रवैया जो है वो बढ़ता जाए। तमाम जितने भी मौलाना हजरात हैं और बाकी जो हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज़ रहम कीजिए, इन्हें जीने दीजिए, इनके हक ना छीनिए, इन्हें भी जीने दीजिए। इनका भी हक है जीना, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, इनका तो कोई भी नहीं है। ये खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, खुद रहते हैं और जीते हैं ये। और इन पर रहम करें, इन्हें जीने दें, क्योंकि आप इन्हें कुछ नहीं देते। और जो कुछ इनके पास है ये सब कुछ भी लेकर आपके अगर पास आते हैं, उन्हें खर्च करके आते हैं, तो इनकी इज्जत कीजिए। बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं समझता हूं कि आज का ये मुजाहरा हम उस बिल के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2018 की हमायत में आए हुए हैं। और हम समझते हैं कि उसके अंदर जो राइट्स हैं ख्वाजा सिराओं के, वो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर इस बिल के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपोगंडा, झूठा प्रोपोगंडा हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के झूठे प्रोपोगंडे से हमारा मुल्क आलमी सतह पर जो है बदनाम हो रहा है। और ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के मनफी प्रोपोगंडे को रोके, बल्कि अवेयरनेस के लिए और आगाही के लिए इस बिल के कैंपेन चलाए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह तासुब की बिना पर हमारे ख्वाजा सिरा बहनों का तशद्दुद करके कत्ल किया जा रहा है, वो सिर्फ तासुब है। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई इस तरह का जुर्म उनके साथ उनको नहीं हुआ होना, लेकिन सिर्फ तासुब की बिना पर उनको कत्ल किया जा रहा है। इस साल 12 ट्रांसजेंडर को, ख्वाजा सिराओं को कत्ल किया गया है। और ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इनके हकूक़ जो है, इनके तालीम का हकूक़ है, इनके वोट देने का हकूक़ है, इनके रोज़ी रोज़गार का हकूक़ है और इनकी विरासत का जो हकूक़ है, और इनको जो है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, हर तरह की इंफॉर्मेशन इनको मिलनी चाहिए। और इनकी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत जो है वो हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि ये रियासत जो है इस मनफी प्रोपेगेंडे को रोकथाम करें। और ये जो दहशत गर्दी है और ये जो मजहबी दहशत गर्दी है, उसकी वजह से जहाँ पर खौफ जो हरासत है वो रियासत जो है उस पर रोकथाम करे। और मैं समझता हूँ कि ये मुजाहरा जो है पाकिस्तान में अनार्किस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मुनक्कद किया है। और अनार्किस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ ख्वाजा सिराओं के साथ है, बल्कि यहाँ बसने वाली मजहबी अक़लियतें, जिसमें हिंदू कम्युनिटी है, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जिसमें हज़ारा कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी जो पिसी हुई है, और हम उनके साथ हैं। और हर जगह हम हर फोरम पे आवाज़ उठाते हैं। और रियासती तशद्दुद किसी भी सूरत में, किसी भी जगह हो, अनार्किस्ट जो है वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाते हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम साथी जो है वो इस बिल को, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का बिल जो है उसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
ट्रांसजेंडर एक्ट प्रोटेक्शन एंड राइट्स एक्ट 2018 के जो मुखालफत शुरू की हुई है नाम नहाद सियासी समाजी मुफक्रीन ने और मजहबी रहनुमाओं ने, ये उनके हकूक़ का जो बिल है इसके 15 पॉइंट्स हैं जो कि सारे पॉजिटिव हैं। वो एक जो किसी भी इंसान के हकूक़ है वही हकूक़ इनके हैं कि सेहत के हकूक़, जायदाद में हिस्सा मिलने के हकूक़, इनके वोट डालने के हकूक़, इनके गवर्नमेंट इनको तालीम प्रोवाइड करे, ये जायदाद अपनी जो हिस्सा मिले उसको फ़रोख्त कर सके, सेहत के हकूक़, सरकारी नौकरियां मिलने के हकूक़, और फिर इससे मुतल्लिका जो रेलेवेंट कानून साजी करने की ज़रूरत है उसके बारे में ये बात की जाती है। जमात इस्लामी ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया सिर्फ फेम हासिल करने के लिए, और गलत इसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये औरत से औरत की शादी या मर्द से मर्द की शादी, ये गेज़ और लेस्बियन ये एक अलग कैटेगरी है। ना ख्वाजा सरा कभी शादी करते हैं और इनके शनाख्ती कार्ड पे हमेशा या तो मुखन्नस लिखा जाता है या एक्स लिखा जाता है। कौन मौलवी एक्स की शादी करेगा या कौन मौलवी मुखन्नस की शादी करेगा? अगर आपको बहुत ही ख़तरा है तो एक शिकौत डलवा दें कि गेज़ और लेस्बियन जो है यहाँ पर बाइबल में भी हराम है और यहाँ पाकिस्तान में भी हराम है, और इसको ख्वाजा सरा के साथ जोड़कर खुदारा जो पहले ही जुल्म सितम का शिकार है उनकी जानों को मज़ीद ख़तरे में ना डाला जाए। वो अभी उभरना शुरू हुए हैं, गवर्नमेंट उनको हकूक़ देना चाहती, रियासत उनके लिए कुछ काम करना चाहती है, लेकिन नाम नहाद लोग जो हैं रियासत को भी नाकाम करना चाहते हैं और इन कमज़ोर लोगों को भी उनके ऊपर ज़िंदगी का घेरा तंग किया जा रहा है। खुदारा अपनी सोच को मुस्बत सोच अपनाएं। जो इसका चैप्टर 3 का पॉइंट 2 है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन सेक्स रियलाइजेशन, वो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 3 तरह के ख्वाजा सरा होते हैं। एक माँ के पेट से पैदा होते हैं, जो माँ के पेट से पैदा होते हैं वो उसी वक्त पता चल जाता है कि ख्वाजा सरा है, लेकिन कुछ को बाद में पता चलता है या कुछ को कैस्ट्रेशन कर दी जाती है। बहुत सी वजूहात की वजह से ये ख्वाजा सरा बनते हैं, और पाकिस्तान का अपना अदारा है सेंटर फॉर रिसर्च इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की तहकीक के मुताबिक 9 तरह के ख्वाजा सरा हैं। उर्दू में सिर्फ 3 इनकी कैटेगरीज बयान की गई हैं, मुखन्नस, नरबान और हिजरा, लेकिन इंग्लिश में 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ख्वाजा सरा बयान किए गए हैं। ये ख्वाजा सरा हैं। गेज़ और लेस्बियन की हम भी मुखालफत करते हैं, ख्वाजा सरा भी मुखालफत करते हैं, और ख्वाजा सरा कभी भी शादी नहीं करता। ना कोई मौलवी उनकी शादी करेगा, ना मैं उनकी शादी करूँगी, ना कोई पास्टर करेगा। खुदारा उनके हकूक़ उन्हें मिलने दे, उनको ताकतवर बनने दे, बाअसर बनने दे, ताकि पाकिस्तान एक अच्छे चेहरे के साथ दुनिया में पहचाना जाए और हमारे ख्वाजा सरा गलत कामों से निकल कर बाइख्तियार शहरी बने और पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का सबब बने। एंकर एक ख्वाजा सरा है, वकील एक ख्वाजा सरा जो अब एमफिल कर रही है, हमारी एक डॉक्टर ख्वाजा सरा है। बहुत से ख्वाजा सरा जिनको मौका मिलता है वो अच्छे से अच्छे ओहदे पे पहुंचते हैं। तमाम ख्वाजा सरा को तालीम का हक़ मिलना चाहिए, जो कि इसके 15 पॉइंट्स में शामिल है, ताकि कोई ख्वाजा सरा तालीम से, सेहत से और बुनियादी हकूक़ से महरूम ना हो। इसकी बिला वजह मुखालफत बंद की जाए। थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.